बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं हम। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय their number of values. It is denoted by x बार। और ये जो इसे हम पढ़ते क्या है, x बार। आगे इसके फार्मूलों को डिस्कस करते हैं कि जो फार्मूले इसके जो बनते हैं वो कौन से हैं। दो फार्मूले इसके बनेंगे, एक अनग्रुप का और दूसरा ग्रुप का। तो अनग्रुप का लिखते हैं हम सबसे पहले। अनग्रुप डेटा जी। अनग्रुप डेटा में क्या होगा, अब क्योंकि इसको x बार से डिनोट करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, x समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर जो x है ये किसके बराबर है, गिवन डेटा। और समेशन x का मतलब क्या है, सम ऑफ गिवन डेटा। ये बेटा इसका अनग्रुप का फार्मूला है। अब चलते इसके ग्रुप के फार्मूले की तरफ। ग्रुप का जो इसका फार्मूला है वो है पहला, दूसरा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। यानी कि डिस्क्रीट डाटा है तो और कंटिन्यूस डाटा है तो असूली तौर पे दोनों ही सूरत में ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। सिमिलरली ये जो सेकंड है ये किसके बराबर होगा, ये भी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, असल में जब आपके पास आगे वाले जो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी आएंगे ना तो उनमें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के फार्मूला में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। इसी वजह से मैंने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस को इसी तरह से लिखा है। अब यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि वेयर ये समेशन एफ एक्स क्या है, ये बेसिकली एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं सम ऑफ एफ एक्स और समेशन एफ क्या है, समेशन एफ है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये आपके पास इसका फार्मूला था। अब चलते हैं इसके एक एक क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन किसका करेंगे, अनग्रुप डेटा का करेंगे। दूसरा किसका करेंगे, ग्रुप का करेंगे। ग्रुप में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस को इकट्ठा ही डील करेंगे। पास जो डाटा है वो 88, 90, 40, 90, 92, 87, 92, 100 और 92 है। अब देख सकते हैं कि ये अनग्रुप डाटा है। अगर ये अनग्रुप डाटा है तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अनग्रुप डाटे के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। हमने पता क्या करना होता है, हम हमेशा अपने क्वेश्चन को एक ही टाइटल देते हैं और उसका नाम क्या रखते होते हैं, एक्स का नाम रखते होते हैं। और इसमें करते क्या होते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को एक कॉलम में लिख लेते होते हैं। तो मैं सारी वैल्यूज़ को कॉलम में लिखने लगा हूँ। 88, 90, 40, फिर आता है 90, फिर 92 आएगा जी। फिर 92 के बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, 87 आ जाएगा, 92 आ जाता है।
फिर 100 आ जाएगा और फिर इसके बाद जो लास्ट वैल्यू है वो कौन सी है 92 की। ये सारी वैल्यूज़ बेटा मैंने यहाँ से इसको देख के यहाँ पे पुट कर दिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको सम करना पड़ेगा। हम क्या कर देते हैं, इसको सम कर देते हैं। तो सम करते हैं जी। सम के लिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 88 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 92 प्लस 87 प्लस 92 प्लस 100 प्लस 92। तो जब मैंने इसको सम किया तो इसका आंसर आ गया 771। तो आपने इसको लिख देना है इस कॉलम के नीचे। तो 771। अगर आप देखें तो आपने क्या किया है, x को सम किया है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने x का जब सम फाइंड किया तो उसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 771। अब काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को किससे ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं। तो ये कितनी आपके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल 9 वैल्यूज़ हैं। तो ये आपके पास अगर 9 वैल्यूज़ हैं तो फिर आपने इसको 9 वैल्यूज़ के वैल्यू लिख दी स्मॉल एन। तो फार्मूला लगा देते हैं, एस वी नो दैट। तो एक्स बार जो कि अनग्रुप का फार्मूला किसके बराबर है, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो पुट कर देते हैं 771 डिवाइड बाय 9। तो क्या करेंगे आप, 771 डिवाइड बाय 9 कर देंगे। तो इसका जो आंसर आता है वो किसके बराबर आता है, 85.67। तो 85.67 इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। तो आप ये कह सकते हैं मैंने गिवन डाटे को जब अरिथमेटिक मीन फाइंड किया तो आपके पास उसकी जो वैल्यू आई वो कौन से आई, 85.67। और ये आपके पास फाइनल वैल्यू है जो कि किसकी है, अरिथमेटिक मीन की है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये बेटा हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है। अब ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें आपके पास पहला जो कॉलम होता है ना, यहाँ पे डेफिनेट क्लास इंटरवल्स होते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल्स, जिसमें आप ये कह सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं। फ्रिक्वेंसी का मतलब मुख्तलिफ तादाद होती है। तो 86 से 90 पहला ग्रुप है और इसमें कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, या आई हैं 6 आई है। 91 से 95 तक कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 4 आई हैं। इसी वजह से हम इसे नाम कर देते हैं फ्रिक्वेंसीज। 96 और ये 100, तो इसमें कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 10। इसी तरह से बाकी ग्रुप्स में कितनी कितनी वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ पर ये आई। आपको क्वेश्चन जो मिलेगा ना वो सिर्फ उसमें इतने ही वैल्यूज़ दी जाती होती हैं, यानी कि एक कॉलम होगा जो कि ग्रुप्स का होगा और सेकंड कौन सा होगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी का होगा। अब हमने क्या करना है, जब भी हमने क्वेश्चन को करना होगा तो उस वक्त आपने सबसे पहले इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स बार जो कि ग्रुप का फार्मूला वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जी एफ एक्स है उसको क्या करना है, सम करना है। अब हमारे पास एक्स नहीं है। अच्छा एक्स क्या होता है, एक्स इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप। अब यहाँ पे ईच ग्रुप कौन सा है, यानी कि ये सारे ग्रुप हैं। अब आप क्या करेंगे, 86 और 90 का मिडल ग्रुप फाइंड करेंगे, मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे। मिडल वैल्यू फाइंड करने का बहुत आसान सा तरीकाकार है। आपने क्या करना है, आपने 86 ये जो लोअर वैल्यू है इसमें सम कर देना है, कौन सी, ये जो अपर वैल्यू 90, और इसको इक्वल करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। इसका आंसर कितना आता है, 88 आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 88 लिख देंगे। अब 88 से मतलब क्या है, 86 और 90 के दरमियान एक वैल्यू है जो कि इस ग्रुप को पूरे का पूरा रिप्रेजेंट करती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं 86, 87, 88, 89 और 90। तो आप देख सकते हैं यही यहाँ पर मिडल वैल्यू बनती जो कि 88। इसी तरह से हमने मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 91 प्लस 95 इक्वल और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 93 आता है। अब थोड़ा सा गैस करें इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, इन दोनों में डिफरेंस 5 का आया। अब जितना 5 का डिफरेंस है
अगर ये क्लास यूनिफॉर्म हो, यानी कि ये सारे के साथ यूनिफॉर्म हो, तो नेक्स्ट वालों में भी इतना इतना गैप आएगा। तो आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट जो आएगा विदाउट कैलकुलेशन 98 आएगा। अब ये 98 से मतलब क्या है कि अगर आप 96 प्लस 100 करेंगे, इक्वल कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो भी 98 आएगा। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, इसी में आप 5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड जब आप इसमें करेंगे तो इसकी जो वैल्यू बन जाती है वो बनेगी 103 बन जाएगी। इसमें जब आप नेक्स्ट ऐड कर देंगे 5 तो ये 108, ये आप शॉर्टकट कह सकते हैं इसका, और इसका जो आएगा 113 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से देखें क्या करना है, सम करना है। किसको करना है, एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये बेटा आपके पास एफ है, ये आपके पास एक्स है, तो हम क्या कर देंगे, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ एक्स मल्टीप्लाई होने लगे हैं जी। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर देंगे जी, 6 मल्टीप्लाई बाई 88, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 528 जी। नेक्स्ट क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 93, इसका आंसर कितना आ रहा है 372 आता है। नेक्स्ट जो आएगा वो आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 98, ये आएगा 980। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाई 103, इसका आंसर आ रहा है 618। नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा 3, वो होगा 108 से, और इसका आंसर आता है 324, और 1 मल्टीप्लाई बाय 113, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आती है 113 आ जाती है। अब आपने क्या कर देना है, सम करना है। सम के लिए यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, टोटल लिख देना है। इस x को सम नहीं करना, एक आपने f के कॉलम को सम करना है और एक आपने fx के कॉलम को सम करना है जी। तो सम करते हैं, जैसे बेटा हम इसको सम करते हैं तो क्या होगा, 6 + 4 10, 10 + 10 20, 26 और ये 29। जब आपने इसको सम किया तो इसका आंसर कितना आया 30। आप ये कह सकते हैं कि आपने जिसको सम किया वो है f, इसलिए समेशन f। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, 528 को सम कर देना है, 528 को सम कर देना है 372 प्लस किस में कर देना है 980 प्लस इसमें कर देना है 618 जी, प्लस इसमें क्या कर देंगे 324 प्लस इसमें कर देंगे 113। तो इस तरह से इसका जो आंसर फाइनल आता है वो इसका जो आंसर आ रहा है 2935 आता है, 2935 आता है। आपने क्या किया, आपने सम किया, किसको सम किया, एफ एक्स को सम कर दिया। तो पुटिंग कर लेते हैं, एफ और एफ एक्स के सम की जो वैल्यू आई है 2935 आई है, और एफ़ का जो सम आया है वो किसके बराबर आता है 30 के बराबर आ रहा है। अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2935 डिवाइड बाय 30, तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 97.83। अब 97.83 किसका आंसर आया है, ये आपके पास बेटा आया है एक्स बार का, तो हम इसे 97.83 को हाईलाइट कर देंगे और यही हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन है। अब इसका आपने गैस कर लेना है कि ये जो वैल्यू है ना इस एक्स के तकरीबन दरमियान में ही होती है। दरमियान का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यूज़ में ना बहुत ज़्यादा ऊपर होती है ना बिल्कुल एंड में होती है, बल्कि किसी जगह दरमियान पे होती है। जैसे 97 है, 98 के करीब है, तो अब ये कह सकते हैं, ये इसका एक चेक है कि जब आप इसकी वैल्यू चेक फाइंड करें तो ज़्यादातर ये दरमियान में ही होती है जी। इस तरह से बेटा जो हमारे पास वैल्यू फाइनल बनी है वो एक्स बार की 97.83 है। अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं तो इस तरह का जो डाटा होता है जिसमें ग्रुप्स होते हैं, इस तरह के ग्रुप वाले डाटे को हम नाम देते होते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या आप ये कह सकते ग्रुप वाले डाटे का अरिथमेटिक मीन है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसमें ये ग्रुप नहीं होते बल्कि इसमें पहले में आपके पास डाटा होता है लेकिन उसमें आप कह सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ना ये डिस्क्रीट डाटे का है, यानी कि डिस्क्रीट
डाटे की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपको ये वैल्यू दी गई है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और फ्रीक्वेंसी से मतलब ये है कि उसकी तादाद कितनी है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0 1 2 3 4 5। हुआ ये है कि डाटा कलेक्शन वाले ने क्या किया, किसी एक कॉलोनी को फोकस किया है, किसी एक स्पेसिफिक टाउन को फोकस किया है, और उसने जब उसकी डाटे की वैल्यूज़ कलेक्ट की, उसको ग्रुप डाटे में बदला, तो उसको ये डाटे की फ़ाइनल फॉर्म मिली कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, और वो कितनी फैमिलीज़ हैं, 4 फैमिलीज़ हैं, और उसमें क्या है 0 चिल्ड्रन है, यानी कि उनके घर में एक भी बेबी नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है। 5 फैमिलीज़ ऐसी हैं और उनके घर कितने बेबीज़ हैं, 1 है। 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जितने उसके घर कितने हैं, 2 बेबीज़ हैं। और 12 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घर में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और 8 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घर में कितने 4 बेबीज़ हैं या बच्चे हैं। 6 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घर कितने हैं, 5 बेबीज़ हैं। अब ये कह सकते हैं कि आपको डाटे से कंसर्न नहीं होता ये कि वो किस चीज़ का है, हमें बस इतना होता है कि वो जो डाटा है उसकी फ़ाइनल फॉर्म कौन सी है। तो अब ये कह सकते हैं 0 1 2 3 4, ये आपके पास डाटे की पहला कॉलम है, और सेकंड आपके पास कौन सा है, डाटे की फाइनल वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़, और हमने इसका क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आपने इस नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन या ऐसा कॉलम जिसमें सिमिलर गैप हो, जैसे कि इसमें 1 का गैप है, 2 और 1 में 1 का गैप है, 3 और 2 में 1 का गैप है, तो आपने इसका हमेशा नाम क्या रखना होता है, x। और नेक्स्ट कॉलम का नाम जिसमें सिमिलर गैप ना हो उसका नाम क्या रखना होता है, f। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इस पहले कॉलम को x का टाइटल दूंगा, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, x पुट कर दूंगा, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, f लिख दूंगा, और फिर हम इसको फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे जी। पहले कॉलम का टाइटल x लिख दिया और सेकंड कॉलम का जो टाइटल है वो f लिख दिया। अब मैं क्या कर दूंगा, ये जो टेबल की वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पर लिख दूंगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टोटल लिख दूंगा। और ये सेकंड जो आपके पास कॉलम था 4 5 10 ये वाला, इसका क्या कर दूंगा, f टाइटल दे दूंगा। तो ये आपके पास 4 5 10 12 8 6। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसका फार्मूला कौन सा है, फार्मूला अरिथमेटिक मीन का होता है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। अब मैं क्या करूँगा, एक तो f का सम करूँगा, दूसरा क्या करूँगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई करके उसका सम कर दूँगा। तो ये आपके पास f है, ये आपके पास x है, तो क्या कर देंगे, इन दोनों की मदद से एक कॉलम बना लेंगे जो कि कौन सा होगा, f मल्टीप्लाई बाय x का। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका आंसर कितना आएगा, 5। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका आंसर कितना आता है, 20। और 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका आंसर कितना आता है, 36। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका आंसर कितना आता है, 32। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका आंसर कितना आता है, 30। अब हमारा टारगेट क्या है, इस f को सम करना और इस fx को सम करना। तो सम करते हैं, 4 + 5 9, 9 + 10 19, 19 + 12 19 + 12 19 + 12 31, 31 + 8 39, 39 + 6 45। तो अब ये कह सकते हैं आपके पास f का जो सम आया वो किसके बराबर आया, 45 के बराबर आ गया। सिमिलरली बेटा आप fx को सम करके यहाँ इसके इस खाली जगह पे लिख देंगे, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। आफ्टर द सम इसकी जो वैल्यू आती है वो ये आती है। जब मैंने इसको सम किया तो इसका आंसर किसके बराबर आया, 123। तो अब ये फाइनली ये कह सकते हैं एफ एक्स का जो सम है वो किसके बराबर आया, 123। इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई हैं। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 123। ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की है, एफ एक्स के सम की है। और डिवाइड बाय, या आपके पास डिवाइड बाय एफ़ का जो सम है वो किसके बराबर है, 45 है। तो फाइनल इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 123 डिवाइड बाय 45। तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनेगी 2.733। तो आपके पास डिस्क्रीट डेटा जो कि था उसकी जो वैल्यू आई है वो अरिथमेटिक मीन के लिहाज से 2.3733 आई है।